हेलो दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि शेयर बाजार में पैसा लगाना सिर्फ नंबर्स और ग्राफ्स को समझने तक सीमित नहीं है? असली सक्सेस तो बिजनेसेस की क्वालिटी को पहचानने और पेशेंस रखने में है। अगर आप इसे ओवरलुक कर देते हैं, तो आप एक ऐसी वैल्यूएबल सीख से चूक सकते हैं जो आपकी फाइनेंशियल लाइफ को पूरी तरह बदल सकती है। सोचिए, अगर आप सही स्ट्रैटेजी और सही इन्वेस्टमेंट की ताकत को नहीं समझ पाए, तो क्या आप अपनी वेल्थ क्रिएशन जर्नी में आगे बढ़ पाएंगे? आज हम आपको एक ऐसी किताब की बात बताने वाले हैं जो हर सीरियस इन्वेस्टर के लिए एक रोड मैप है। फिलिप ए फिशर की किताब कॉमन स्टॉक्स एंड अनकॉमन प्रॉफिट्स न केवल आपको शेयर बाजार के टेक्निकल एस्पेक्ट सिखाती है, बल्कि यह सिखाती है कि बिजनेसेस को ह्यूमन पर्सपेक्टिव से कैसे एनालाइज किया जाए। यह किताब आपको एक ऐसा अप्रोच देती है जिससे आप सिर्फ प्रॉफिट्स नहीं बल्कि सस्टेनेबल वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। अब बात करते हैं इस किताब की। शेयर बाजार में सबसे बड़ी समस्या यह है कि लोग बिना रिसर्च के स्टॉक्स खरीदते हैं और मार्केट के हर उतार चढ़ाव पर पैनिक में आकर गलत डिसीजंस ले लेते हैं। नतीजा यह होता है कि न तो वे सही रिटर्न्स पा पाते हैं और न ही फाइनेंशियल सिक्योरिटी। इस किताब में यही बताया गया है कि कैसे सही बिजनेसेस को आइडेंटिफाई करके और उनमें पेशेंस के साथ इन्वेस्ट करके आप वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। तो अगर आप भी सोच रहे हैं कि सही स्टॉक्स कैसे चुनें, कब इन्वेस्ट करें और कब होल्ड करें, तो यह वीडियो आपकी सभी कंफ्यूजन्स को दूर कर सकता है। हम आपको इस किताब के 12 चैप्टर्स के इंसाइट्स देंगे जो आपके इन्वेस्टमेंट माइंडसेट को पूरी तरह बदल देंगे। चलिए अब जानते हैं कि इस किताब में क्या-क्या सीखने को मिलता है। अगर आप इन लेसन्स को मिस करते हैं, तो आप एक ऐसी प्राइसलेस नॉलेज से चूक जाएंगे जो आपको फाइनेंशियली एम्पावर्ड बना सकती है। इस वीडियो को आखिर तक देखें, क्योंकि हर चैप्टर में एक नया पर्सपेक्टिव है जो आपको बेहतर और समझदार इन्वेस्टर बनने में मदद करेगा। और हाँ, अगर आपको यहाँ की कंटेंट वैल्यूएबल लगे तो बुक्स पल्स को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि और लोग भी इसका फायदा उठा सकें। चैप्टर 1, सही निवेश की कला। निवेश करना सिर्फ पैसा लगाना नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी कला है जिसे सीखना और समझना बहुत जरूरी है। फिलिप फिशर ने इसे इन्वेस्टमेंट का सोल कहा है। उनका मानना है कि एक समझदार निवेशक वही होता है जो किसी कंपनी के सिर्फ वर्तमान प्रदर्शन को नहीं देखता, बल्कि उसकी भविष्य की संभावनाओं पर ध्यान देता है। आज के समय में कई लोग केवल मार्केट ट्रेंड्स को देखकर डिसीजंस लेते हैं, लेकिन फिशर ने साफ कहा है कि ऐसा करना बड़ी भूल हो सकती है। किसी भी कंपनी में निवेश करने से पहले उस कंपनी के बिजनेस मॉडल, उसके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को समझना सबसे अहम है। अगर आप उस कंपनी के गोल्स और फ्यूचर प्लान्स को नहीं जानते, तो ये ऐसा है जैसे बिना नक्शे के सफर पर निकलना। फिशर ने इसे अवॉइडेबल मिस्टेक बताया है। कंपनी के बारे में रिसर्च करना, उसके कस्टमर्स की जरूरतों को समझना और यह देखना कि वह कंपनी अपने कंपेटिटर्स से कैसे अलग है, ये सभी फैक्टर्स आपको सही दिशा में ले जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि अक्सर लोग सिर्फ फाइनेंशियल रिपोर्ट्स जैसे बैलेंस शीट्स और प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट्स को देखकर निर्णय लेते हैं। हालांकि ये दस्तावेज महत्वपूर्ण हैं, लेकिन अगर आप केवल इन्हीं पर भरोसा करते हैं तो आप इन्वेस्टमेंट के असली इंसाइट्स को मिस कर सकते हैं। फिशर ने सुझाव दिया कि आपको कंपनी की टीम, उनकी लीडरशिप क्वालिटीज और उनके गोल्स को भी इवैल्यूएट करना चाहिए। क्या उनकी टीम इनोवेटिव है? क्या वे स्थिर वृद्धि दिखा रहे हैं? और सबसे बड़ी बात, क्या उनका बिजनेस मॉडल भविष्य की संभावनाओं से मेल खाता है? फिशर ने इस पर भी जोर दिया कि निवेशक को पेशेंस रखना आना चाहिए। इन्वेस्टिंग कोई ऐसा प्रोसेस नहीं है जिससे आप रातों रात करोड़पति बन जाएं। अगर आप जल्दी पैसा कमाने की लालसा में हर बार नए स्टॉक्स खरीदते और बेचते रहते हैं, तो न तो आप वेल्थ क्रिएट कर पाएंगे और न ही फाइनेंशियल सिक्योरिटी हासिल कर पाएंगे। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की फिलॉसफी यही कहती है कि सही कंपनी को चुनने के बाद उसे समय दें, ताकि आपका पैसा समय के साथ ग्रो हो सके। कंपनी के प्रोडक्ट्स और सर्विसेज पर ध्यान देना उतना ही जरूरी है जितना उनके फाइनेंशियल्स पर। फिशर ने कहा कि एक मजबूत कंपनी वही होती है जो अपने कस्टमर्स की जरूरतों को समझती है और लगातार इनोवेशन करती है। क्या उस कंपनी के प्रोडक्ट्स कस्टमर्स के लिए रेलेवेंट हैं? क्या उनके पास लॉयल कस्टमर्स का बेस है? अगर इन सवालों के जवाब हाँ में हैं, तो आप समझ सकते हैं कि आपका इन्वेस्टमेंट सही दिशा में जा रहा है। फिशर ने उन इन्वेस्टर्स को भी एडवाइस दी है जो मार्केट फ्लक्चुएशंस के दौरान पैनिक में आकर स्टॉक्स बेच देते हैं। उनका कहना है कि मार्केट में गिरावट एक नेचुरल फिनोमेनॉन है, लेकिन यह उन लोगों के लिए अवसर भी हो सकता है जो प्रिपेयर्ड हैं। मार्केट में गिरावट के दौरान ही आप क्वालिटी स्टॉक्स को कम दाम में खरीद सकते हैं और लॉन्ग टर्म में इसका फायदा उठा सकते हैं। चैप्टर 12, लर्निंग प्रोसेस जारी रखें। इन्वेस्टमेंट का सफर एक ऐसी जर्नी है जो कभी खत्म नहीं होती।
फिशर बताते हैं कि मार्केट हमेशा बदलता रहता है और एक सफल इन्वेस्टर वही है जो इन बदलावों के साथ खुद को अडेप्ट कर सके। मार्केट डायनामिक्स को समझने के लिए आपको हमेशा अपडेटेड रहना होगा और लगातार सीखते रहना होगा। आज का मार्केट कल जैसा नहीं होगा। नए टेक्नोलॉजीज, ग्लोबल इवेंट्स और इकोनॉमिक पॉलिसीज अक्सर बड़े बदलाव लाते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि आप मार्केट ट्रेंड्स और नए अपॉर्चुनिटीज पर नजर रखें। बुक्स पढ़ना, सेमिनार्स अटेंड करना और एक्सपीरियंस्ड इन्वेस्टर्स के इनसाइट्स को समझना आपकी लर्निंग प्रोसेस को और मजबूत बना सकता है। इन्वेस्टमेंट में मिस्टेक्स को लर्निंग प्रोसेस का हिस्सा माना जाना चाहिए। हर गलती से कुछ न कुछ सीखने को मिलता है। फिशर कहते हैं कि जो लोग अपनी गलतियों से सीखते हैं वे लॉन्ग टर्म में बेहतर निर्णय लेते हैं। यह माइंडसेट आपके गोल्स तक पहुंचने में आपकी मदद करता है। फाइनेंशियल मार्केट्स में ससेक्स के लिए केवल थियोरेटिकल नॉलेज काफी नहीं है, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी उतना ही जरूरी है। जब आप मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो आप रियल लाइफ सिनेरियो से गुजरते हैं। ये एक्सपीरियंसेस आपको सिखाते हैं कि कब पेशेंस रखना है, कब रिस्क्स लेना है और कब अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखना है। लर्निंग का मतलब सिर्फ इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजीज को समझना नहीं है, बल्कि सेल्फ डिसिप्लिन और फाइनेंशियल प्लानिंग पर भी काम करना है। सही स्ट्रैटेजीज और सही माइंडसेट के साथ आप मार्केट के अनप्रेडिक्टेबल सिचुएशंस में भी कॉन्फिडेंट डिसीजंस ले सकते हैं। आज के डिजिटल ईरा में आपके पास रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं है। इंटरनेट, मोबाइल ऐप्स और ऑनलाइन कोर्सेज के जरिए आप अपडेटेड रह सकते हैं। पॉडकास्ट और यूट्यूब चैनल्स भी आपको फाइनेंशियल नॉलेज को एनहांस करने में मदद करते हैं, लेकिन यह जरूरी है कि आप सही सोर्सेज को चुनें और ऑथेंटिक नॉलेज पर भरोसा करें। आखिर में, लर्निंग प्रोसेस को कभी खत्म ना होने दें। दुनिया और मार्केट लगातार इवॉल्व हो रहे हैं। जो लोग इस एवोल्यूशन के साथ खुद को इवॉल्व करते हैं वही असली विनर्स होते हैं। अपने आप से सवाल करते रहें कि आपने आज क्या नया सीखा और कैसे इसे अपने फाइनेंशियल गोल्स में इंप्लीमेंट कर सकते हैं। यही एटीट्यूड आपको एक बेहतर इन्वेस्टर बना सकता है। तो दोस्तों, ये थी कॉमन स्टॉक्स एंड अनकॉमन प्रॉफिट्स की समरी। इस किताब ने हमें सिखाया कि इन्वेस्टमेंट सिर्फ पैसा लगाने का काम नहीं, बल्कि सही माइंडसेट, पेशेंस और स्मार्ट स्ट्रैटेजीज के साथ एक थॉटफुल जर्नी है। उम्मीद है इस किताब की इनसाइट्स ने आपको कुछ नया सिखाया होगा और आपकी इन्वेस्टिंग जर्नी को थोड़ा और बेहतर बनाने में मदद की होगी। अगर आपको यह समरी पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों और फैमिली के साथ जरूर शेयर करें ताकि वे भी इससे फायदा उठा सकें। और हाँ, अगर आपने अभी तक बुक्स पल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसी ही इंपैक्टफुल और इंस्पायरिंग किताबों की समरीज लेकर आते रहते हैं। अब आपसे एक सवाल, आपको इस किताब में कौन सी बात सबसे ज्यादा पसंद आई और अगली बार आप किस किताब की समरी सुनना चाहेंगे? अपनी राय नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। चलते हैं, मिलते हैं अगली बार एक और शानदार किताब की समरी के साथ। तब तक सीखते रहिए, बढ़ते रहिए और स्मार्ट डिसीजंस लेते रहिए। फिशर का यह भी मानना है कि सही निवेशक वही होता है जो शॉर्ट टर्म गेन्स के बजाय लॉन्ग टर्म सक्सेस पर ध्यान देता है। उन्होंने इसे फाइनेंशियल डिसिप्लिन का हिस्सा बताया। डिसिप्लिन के बिना कोई भी निवेशक सफल नहीं हो सकता। आपको अपनी स्ट्रैटेजी पर भरोसा रखना होगा और मार्केट के हर उतार चढ़ाव से प्रभावित हुए बिना अपने गोल्स की तरफ बढ़ते रहना होगा। उन्होंने एक और महत्वपूर्ण बात कही कि किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले आपको यह देखना चाहिए कि क्या वे अपनी क्वालिटी को लगातार इंप्रूव कर रहे हैं। फिशर ने कहा कि हर बड़ी कंपनी में एक कॉमन फैक्टर होता है, वह है इंप्रूवमेंट का माइंडसेट। अगर कोई कंपनी अपनी प्रोसेसेस को बेहतर करने और अपने प्रोडक्ट्स को रिफाइन करने पर ध्यान नहीं दे रही तो वह ज्यादा समय तक मार्केट में टिक नहीं सकती। इन्वेस्टिंग एक जर्नी है और इस जर्नी में सबसे जरूरी है पेशेंस और प्रिपरेशन। अगर आप सही बिजनेसेस को चुनते हैं, उनका पूरा एनालिसिस करते हैं और अपनी स्ट्रैटेजी के साथ कंसिस्टेंट रहते हैं तो लॉन्ग टर्म में आप न केवल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पा सकते हैं बल्कि फाइनेंशियल फ्रीडम भी हासिल कर सकते हैं। फिशर की यह सलाह हर इन्वेस्टर के लिए एक रोड मैप की तरह है। चैप्टर 2, कंपनी की फाइनेंशियल स्थिति का विश्लेषण। जब आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट करने की सोचते हैं तो सबसे पहला कदम उसकी फाइनेंशियल हेल्थ को समझना होना चाहिए। एक कंपनी का बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट और कैश फ्लो स्टेटमेंट वह आधार है जिससे आप यह जान सकते हैं कि कंपनी फाइनेंशियली कितनी मजबूत है। लेकिन फिशर के अनुसार केवल नंबर्स को देखना पर्याप्त नहीं है। आपको इन नंबर्स के पीछे की कहानी को समझने की जरूरत है। बैलेंस शीट यह दिखाती है कि कंपनी के पास कितनी एसेट्स जैसे जमीन, मशीन, कैश हैं और कितने लायबिलिटीज जैसे लोन्स, डेट। अगर किसी कंपनी के लायबिलिटीज उसके एसेट्स से ज्यादा हैं तो यह संकेत हो सकता है कि कंपनी फाइनेंशियल ट्रबल में है। दूसरी ओर इनकम स्टेटमेंट,
यह बताती है कि कंपनी ने कितनी रेवेन्यू जनरेट की और उसके खर्च क्या हैं। अगर कंपनी की रेवेन्यू तो ज्यादा है लेकिन उसका प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम है, तो इसका मतलब है कि कंपनी अपने रिसोर्सेज को इफेक्टिवली मैनेज नहीं कर पा रही। फिशर ने यहां एक और महत्वपूर्ण बात बताई। उन्होंने कहा कि केवल प्रॉफिट्स पर ध्यान देने से ज्यादा जरूरी यह देखना है कि कंपनी ग्रोथ के लिए अपने प्रॉफिट्स को रीइन्वेस्ट कर रही है या नहीं। उदाहरण के लिए, क्या कंपनी अपने प्रॉफिट्स का इस्तेमाल नई टेक्नोलॉजीज खरीदने, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने या नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करने में कर रही है? अगर नहीं, तो यह कंपनी के फ्यूचर के लिए एक खतरे की घंटी हो सकती है। कैश फ्लो स्टेटमेंट भी बहुत जरूरी है क्योंकि यह आपको बताती है कि कंपनी के पास ऑपरेशनल एक्टिविटीज को चलाने के लिए कितना कैश है। अगर कंपनी के पास पर्याप्त कैश नहीं है, तो वह अपने डे टू डे ऑपरेशंस को सस्टेन नहीं कर पाएगी, चाहे उसके प्रॉफिट्स कितने भी ज्यादा हों। फाइनेंशियल एनालिसिस का एक और अहम हिस्सा है डेट टू इक्विटी रेशियो। ये रेशियो ये बताती है कि कंपनी ने अपनी ग्रोथ के लिए कितना डेट लिया है और कितना इक्विटी का इस्तेमाल किया है। अगर किसी कंपनी का डेट बहुत ज्यादा है, तो इसका मतलब है कि वह फाइनेंशियल प्रेशर में आ सकती है, खासकर तब जब मार्केट कंडीशंस खराब हों। फिशर ने यह भी सलाह दी कि हमेशा उन कंपनियों में इन्वेस्ट करें जिनका डेट टू इक्विटी रेशियो कम हो और जो अपने प्रॉफिट्स को वाइजली रीइन्वेस्ट करती हों। फिशर का मानना है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को पढ़ने के बाद आपको यह भी देखना चाहिए कि कंपनी की एक्सपेंसेस किस दिशा में जा रहे हैं। क्या कंपनी अपने खर्चों को कंट्रोल कर रही है? क्या उसके ऑपरेशनल कॉस्ट्स बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं? उदाहरण के लिए, अगर एक कंपनी अपने मार्केटिंग और R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में ज्यादा खर्च कर रही है, तो यह पॉजिटिव हो सकता है क्योंकि यह उसके फ्यूचर ग्रोथ को सपोर्ट करेगा। लेकिन अगर एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट या अननेसेसरी एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं, तो यह एक नेगेटिव संकेत हो सकता है। फाइनेंशियल एनालिसिस का एक और महत्वपूर्ण पहलू है कंपेटिटिव एनालिसिस। यह देखना कि कंपनी का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस उसके कंपेटिटर्स के मुकाबले कैसा है। क्या कंपनी मार्केट लीडर है? क्या उसके पास स्थायी प्रतिस्पर्धात्मक लाभ है? उदाहरण के लिए, अगर एक कंपनी लगातार अपने कंपेटिटर्स से ज्यादा रेवेन्यू और प्रॉफिट जनरेट कर रही है, तो यह उसके स्ट्रॉन्ग पोजीशन का संकेत है। फिशर ने यह भी कहा कि आपको उन कंपनियों को अवॉइड करना चाहिए जो अपनी फाइनेंशियल्स को मैनिपुलेट करती हैं। कई बार कंपनियां अपनी आय की स्टेटमेंट्स में लाभ बढ़ा चढ़ाकर दिखाती हैं ताकि इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट कर सकें। आपको हमेशा फाइनेंशियल्स की ऑथेंटिसिटी और ट्रांसपेरेंसी पर ध्यान देना चाहिए। सही फाइनेंशियल एनालिसिस करने के बाद ही आप यह समझ पाएंगे कि कोई कंपनी आपकी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी के लिए सही है या नहीं। फिशर की यह सीख हर इन्वेस्टर के लिए बेहद जरूरी है। चैप्टर 3, मैनेजमेंट की क्वालिटी पर ध्यान दें। किसी भी कंपनी की असली ताकत उसके मैनेजमेंट में छिपी होती है। फिशर ने इन्वेस्टर्स को यह समझाने की कोशिश की कि चाहे कोई कंपनी कितनी भी अच्छी फाइनेंशियल स्थिति में हो या उसके प्रोडक्ट्स मार्केट में कितने भी पॉपुलर क्यों ना हो, अगर उसका मैनेजमेंट कमजोर है तो वह कंपनी लंबे समय तक टिक नहीं सकती। मैनेजमेंट का पहला और सबसे बड़ा गुण है उसकी ट्रांसपेरेंसी। क्या कंपनी का मैनेजमेंट इन्वेस्टर्स और शेयर होल्डर्स को सही और स्पष्ट जानकारी देता है? क्या वे फाइनेंशियल रिपोर्ट्स और कंपनी परफॉर्मेंस के बारे में सच बताते हैं या सिर्फ अच्छी बातें ही दिखाते हैं? फिशर ने कहा कि अगर मैनेजमेंट ईमानदार नहीं है, तो वह आपके पैसे को सही दिशा में नहीं ले जाएगा। इसलिए हमेशा उन कंपनीज को चुनें जिनका लीडरशिप ट्रांसपेरेंट और ट्रस्टवर्दी हो। दूसरा महत्वपूर्ण पहलू है एथिक्स। आज के दौर में एथिक्स का मतलब है कि कंपनी न केवल कानून का पालन करती हो, बल्कि अपने कस्टमर्स, एम्प्लॉइज और शेयर होल्डर्स के साथ फेयर भी हो। अगर कंपनी का मैनेजमेंट एथिकल है, तो वह न सिर्फ शॉर्ट टर्म में बल्कि लॉन्ग टर्म में भी सफलता हासिल कर सकता है। उदाहरण के लिए, एक एथिकल मैनेजमेंट अपने एम्प्लॉइज को अच्छे अपॉर्चुनिटीज देता है, प्रोडक्ट्स की क्वालिटी से कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करता और अपने कस्टमर्स के ट्रस्ट को बनाए रखता है। मैनेजमेंट की सबसे खास बात होती है उसका विजन और लीडरशिप क्वालिटी। फिशर ने बताया कि एक अच्छा लीडर वही है जो न केवल आज के चैलेंजेस को संभाले, बल्कि भविष्य के लिए भी तैयार रहे। उदाहरण के लिए, स्टीव जॉब्स जैसे नेता विजनरी थे जो अपने बिजनेस को एक नए लेवल तक ले गए। ऐसे नेता अपनी कंपनी को मार्केट में कंपेटिटिव बनाए रखते हैं। मैनेजमेंट की एक और क्वालिटी होती है डिसीजन मेकिंग एबिलिटी। क्या मैनेजमेंट मार्केट की हर छोटी बड़ी चेंजेस को समझकर सही समय पर सही डिसीजंस ले सकता है? फिशर ने कहा कि अच्छे लीडर्स वो होते हैं जो रिस्क लेने से घबराते नहीं हैं और अपनी स्ट्रैटेजीज को लगातार इंप्रूव करते रहते हैं। लीडरशिप का एक और जरूरी हिस्सा है एडेप्टेबिलिटी। आज के तेजी से बदलते बिजनेस एनवायरनमेंट में केवल वही कंपनीज सर्वाइव कर सकती हैं जिनका मैनेजमेंट फ्लेक्सिबल और अडेप्टिव हो। उदाहरण के लिए, नोकिया जैसे बड़े ब्रांड को मार्केट से पीछे हटना पड़ा क्योंकि उनका मैनेजमेंट समय पर मार्केट ट्रेंड्स को नहीं समझ पाया। वहीं दूसरी ओर
एप्पल और अमेजॉन जैसे ब्रांड्स ने खुद को मार्केट के साथ इवॉल्व किया और आज भी मार्केट लीडर्स हैं। फिशर का यह भी मानना है कि एक अच्छा मैनेजमेंट अपनी कंपनी के रिसोर्सेज को सही तरीके से यूटिलाइज करता है। क्या कंपनी अपने प्रॉफिट्स को स्मार्ट इन्वेस्टमेंट्स में लगाती है? क्या मैनेजमेंट रिसर्च और डेवलपमेंट पर खर्च कर रहा है ताकि कंपनी नए और बेहतर प्रोडक्ट्स लॉन्च कर सके? अगर मैनेजमेंट रिसोर्सेज का सही इस्तेमाल कर रहा है तो वह कंपनी को लॉन्ग टर्म ग्रोथ की तरफ ले जा सकता है। एक और महत्वपूर्ण बात जो फिशर ने कही है वह यह है कि मैनेजमेंट को हमेशा अपने एम्प्लॉयज के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। अगर एम्प्लॉयज खुश हैं और मोटिवेटेड हैं तो वे अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देंगे। इसका सीधा असर कंपनी की ओवरऑल प्रोडक्टिविटी और ग्रोथ पर पड़ता है। इन्वेस्टर्स के लिए यह जरूरी है कि वे कंपनी के टॉप लीडर्स को समझें, उनकी डिसीजंस, विजन और वैल्यूज को देखें। फिशर ने सलाह दी कि इन्वेस्ट करने से पहले यह जांच लें कि कंपनी का मैनेजमेंट एथिकल, ट्रांसपेरेंट और फॉरवर्ड थिंकिंग है या नहीं। अगर मैनेजमेंट इन क्वालिटीज में खरा उतरता है तो यह एक संकेत है कि कंपनी लंबे समय तक अच्छा परफॉर्म करेगी। मैनेजमेंट पर ध्यान देना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि लीडरशिप किसी भी कंपनी की बैकबोन होती है। अगर यह मजबूत है तो कंपनी हर मुश्किल का सामना कर सकती है और सक्सेस की ओर बढ़ सकती है। चैप्टर 4, लंबे समय के लिए सोचें। फिशर ने वेल्थ क्रिएशन का सबसे महत्वपूर्ण राज बताया है और वो है पेशेंस। आज के दौर में लोग जल्दी पैसा कमाने के लिए शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग या हाई रिस्क स्ट्रैटेजीज अपनाते हैं, लेकिन यह तरीका न केवल आपके इन्वेस्टमेंट के रिटर्न्स को कम करता है बल्कि कई बार भारी नुकसान भी करवा सकता है। फिशर कहते हैं कि अगर आप फाइनेंशियल सक्सेस चाहते हैं तो आपको शॉर्ट टर्म गेन्स पर फोकस करने के बजाय लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को अपनाना होगा। लंबे समय तक सोचने का मतलब है कि आप सिर्फ आज के रिटर्न्स पर ध्यान न दें बल्कि उस कंपनी के भविष्य को देखें जिसमें आप इन्वेस्ट कर रहे हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई कंपनी आज अच्छे रिटर्न्स दे रही है लेकिन उसके प्रोडक्ट्स या सर्विसेज का फ्यूचर अनसर्टेन है तो उसमें इन्वेस्ट करना गलत साबित हो सकता है। फिशर ने समझाया कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का मतलब यह भी है कि आप उन कंपनीज को चुनें जिनका ग्रोथ पोटेंशियल आने वाले सालों में भी बना रहे। पेशेंस की इंपॉर्टेंस को समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कि आपने 10 साल पहले किसी ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट किया जिसने शुरुआत में धीरे धीरे ग्रोथ की लेकिन कंसिस्टेंट रही। अगर आपने अपने शेयर्स को बेचने की जल्दी नहीं की और मार्केट के छोटे फ्लक्चुएशन से घबराए बिना होल्ड किया तो आप लॉन्ग टर्म में बेहतर रिटर्न्स पा सकते हैं। फिशर कहते हैं कि मार्केट के शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस को नजरअंदाज करें क्योंकि ये टेम्पोररी होते हैं। फिशर ने यह भी बताया कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट माइंडसेट केवल रिटर्न्स बढ़ाने के लिए ही नहीं बल्कि रिस्क कम करने के लिए भी जरूरी है। अगर आप बार बार इन्वेस्ट और विथड्रॉ करते हैं तो आप ट्रांजैक्शन फीस, टैक्सेस और अन्य चार्जेस में काफी पैसा गंवा देते हैं। दूसरी तरफ एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को यह सब अवॉइड करने का फायदा मिलता है। यह स्ट्रैटेजी न केवल फाइनेंशियल बेनिफिट्स देती है बल्कि आपको मेंटल पीस भी देती है। बार बार मार्केट ट्रेंड्स को एनालाइज करने और हर रोज स्टॉक्स के प्राइसेस देखने से स्ट्रेस बढ़ता है, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म थिंकिंग को अपनाते हैं तो आप मार्केट की अप्स एंड डाउन्स को इग्नोर करके अपनी स्ट्रैटेजी पर फोकस कर सकते हैं। फिशर ने बताया कि पेशेंस का मतलब सिर्फ होल्डिंग नहीं है बल्कि रेगुलर मॉनिटरिंग भी है। आपको अपने इन्वेस्टमेंट्स की परफॉर्मेंस पर नजर रखनी चाहिए लेकिन केवल लॉन्ग टर्म गोल्स को ध्यान में रखते हुए। शॉर्ट टर्म प्रॉफिट्स और लॉसेस आपके डिसीजंस को प्रभावित नहीं करने चाहिए। वेल्थ क्रिएशन में कंपाउंडिंग का भी बड़ा रोल होता है और कंपाउंडिंग तभी काम करता है जब आप लंबे समय तक इन्वेस्टेड रहते हैं। मान लीजिए कि आपने एक अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट किया है जो हर साल 15% रिटर्न देती है। शुरुआत में यह रिटर्न छोटा लगेगा लेकिन जैसे जैसे साल बीतेंगे कंपाउंडिंग की वजह से आपका वेल्थ एक्सपोनेंशियली ग्रो करेगा। फिशर ने कहा कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए डिसिप्लिन भी जरूरी है। डिसिप्लिन का मतलब है कि आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करें और मार्केट की हर हलचल पर रिएक्ट ना करें। जब मार्केट डाउन होता है तो लोग पैनिक में आकर अपने शेयर्स बेच देते हैं, लेकिन वही समय होता है जब आपको पेशेंस दिखानी चाहिए और अपनी स्ट्रैटेजी पर टिके रहना चाहिए। एक और जरूरी बात यह है कि लॉन्ग टर्म माइंडसेट सिर्फ इन्वेस्टमेंट तक सीमित नहीं है। यह आपकी ओवरऑल फाइनेंशियल प्लानिंग का हिस्सा होना चाहिए, चाहे वह रिटायरमेंट प्लानिंग हो, चिल्ड्रंस एजुकेशन के लिए सेविंग करना हो या किसी बड़े गोल के लिए पैसा जमा करना हो। लॉन्ग टर्म विजन हर जगह काम आता है। फिशर का कहना है कि पेशेंस के बिना कोई भी बड़ा वेल्थ क्रिएट नहीं कर सकता। इसलिए इन्वेस्ट करने से पहले एक क्लियर और प्रैक्टिकल गोल सेट करें। फिर उस गोल तक पहुंचने के लिए सही कंपनीज में इन्वेस्ट करें और अपने इमोशंस पर कंट्रोल रखते हुए लंबे समय तक इन्वेस्टेड रहें।
यही स्ट्रैटेजी आपको फाइनेंशियल फ्रीडम और सक्सेस की ओर ले जाएगी। चैप्टर 5, गलतियों से बचें। निवेश करना आसान लगता है, लेकिन असल में इसमें सबसे बड़ी चुनौती है अपनी गलतियों को पहचानना और उनसे बचना। अक्सर लोग जल्दबाजी में या दूसरों की देखा देखी निवेश करते हैं, जिसे हर्ड मेंटालिटी कहा जाता है। यह आदत निवेश में सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। अगर आप बिना सोचे समझे केवल इस डर से निवेश करते हैं कि कहीं आप किसी अवसर को न खो दें, तो यह आपके लिए बड़ा नुकसान बन सकता है। आपने देखा होगा कि कई बार लोग इमोशनल डिसीजंस लेते हैं। जब मार्केट ऊपर होता है तो वे ग्रीड यानी लालच में आकर पैसा लगाते हैं, और जब मार्केट गिरता है तो पैनिक में आकर सब कुछ बेच देते हैं। यह सबसे आम गलती है जो लगभग हर नए इन्वेस्टर से होती है। इसे अवॉइड करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप एक क्लियर स्ट्रैटेजी बनाएं और डिसिप्लिन के साथ उस पर टिके रहें। दूसरी बड़ी गलती है बिना प्रॉपर रिसर्च के निवेश करना। अगर आप कंपनी की फाइनेंशियल्स, उसके प्रोडक्ट्स, सर्विसेज और इंडस्ट्री ट्रेंड्स को समझे बिना पैसा लगा रहे हैं, तो यह ब्लाइंड इन्वेस्टमेंट है। यह सोचिए कि क्या आप अपने पैसे को ऐसे किसी व्यक्ति को देंगे जिसे आप जानते तक नहीं हैं। यही बात इन्वेस्टमेंट्स पर भी लागू होती है। एक और कॉमन मिस्टेक है अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रखना। कई लोग चाहते हैं कि उनका इन्वेस्टमेंट रातों रात डबल हो जाए, लेकिन वेल्थ क्रिएशन पेशेंस और सही स्ट्रैटेजी से ही मुमकिन है। लंबे समय तक स्टेडी ग्रोथ ही सबसे ज्यादा फायदा देती है। इसलिए जब भी आप निवेश करें, अपने माइंडसेट को सही रखें। इमोशनल डिसीजंस, जल्दबाजी और बिना सोचे समझे कदम उठाने से बचें। एक स्मार्ट इन्वेस्टर वही है जो अपने हर स्टेप को वेल कैलकुलेटेड और थॉटफुल बनाए। अब सोचिए, क्या आप अपनी गलतियों से सीखने और सही स्ट्रैटेजी अपनाने के लिए तैयार हैं? आपकी सबसे बड़ी लर्निंग क्या रही? चैप्टर 6, बिजनेस के कॉम्पिटिटिव एज को समझें। एक अच्छा इन्वेस्टर बनने के लिए यह जरूरी है कि आप उस बिजनेस के कॉम्पिटिटिव एडवांटेज को पहचानें जिसमें आप निवेश करने जा रहे हैं। अगर किसी कंपनी का प्रोडक्ट या सर्विस यूनिक है, तो वह मार्केट में अपनी जगह लंबे समय तक बनाए रख सकती है। कॉम्पिटिटिव एज का मतलब है वह खासियत जो एक कंपनी को अपने कंपेटिटर्स से अलग बनाती है। यह खासियत कई रूपों में हो सकती है, जैसे एक ऐसा प्रोडक्ट जो बाकी प्रोडक्ट से ज्यादा इफेक्टिव हो, एक बेहतर कस्टमर सर्विस सिस्टम, या कोई ऐसी तकनीक जो दूसरों के पास नहीं है। उदाहरण के तौर पर बड़े ब्रांड्स जैसे कि एप्पल और गूगल का कॉम्पिटिटिव एज उनकी इनोवेशन और ब्रांड लॉयल्टी है। उनके कस्टमर्स को पता है कि वे एक हाई क्वालिटी एक्सपीरियंस प्राप्त करेंगे। लेकिन कॉम्पिटिटिव एज केवल प्रोडक्ट्स या सर्विसेज तक सीमित नहीं है। कई बार कंपनी का बिजनेस मॉडल भी एक बड़ी ताकत बन सकता है। उदाहरण के लिए Amazon का फोकस लॉजिस्टिक्स और सप्लाई चेन मैनेजमेंट पर है। इसकी वजह से वह कस्टमर्स को तेज और रिलायबल डिलीवरी सर्विस प्रदान कर पाता है, जो उसे कंपेटिटर्स से अलग करता है। किसी कंपनी का कंपेटिटिव एज तभी सस्टेनेबल होता है जब उसे कंपेटिटर्स के लिए रेप्लिकेट करना मुश्किल हो। इसका मतलब है कि कंपनी को अपने कस्टमर्स के लिए ऐसा वैल्यू क्रिएट करना चाहिए जिसे कोई और आसानी से कॉपी ना कर सके। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज को पहचानने के लिए आपको इंडस्ट्री को डिटेल में एनालाइज करना होगा। देखें कि कंपनी का प्राइसिंग मॉडल क्या है, उसके कस्टमर्स कौन हैं, और वह अपनी मार्केट में किस तरह से ऑपरेट करती है। इसके अलावा यह भी समझना जरूरी है कि क्या कंपनी के पास कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, पैटेंट्स या प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजी है जो उसे दूसरों से आगे रखती है। अगर कंपनी के पास एक मजबूत कंपेटिटिव एज है, तो वह अपने फील्ड में लंबे समय तक ग्रो कर सकती है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, तो जल्द ही वह अपने कंपेटिटर्स के आगे कमजोर पड़ सकती है। इसीलिए हमेशा यह सुनिश्चित करें कि आप उस कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं जो मार्केट में अपने लिए एक अलग और मजबूत जगह बनाए हुए है। क्या आपने कभी सोचा है कि किसी बिजनेस की सबसे बड़ी ताकत क्या होती है? अब सोचिए और समझिए कि आप अपने फ्यूचर इन्वेस्टमेंट्स में कंपेटिटिव एज को कैसे एनालाइज करेंगे। चैप्टर 7, डाइवर्सिफिकेशन पर विचार। जब भी आप इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचते हैं, तो आपने जरूर डाइवर्सिफिकेशन का नाम सुना होगा। इसका मतलब है कि अपनी पूंजी को अलग अलग जगहों पर लगाना ताकि जोखिम कम हो। लेकिन फिशर यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताते हैं कि डाइवर्सिफिकेशन जितना जरूरी है, उससे ज्यादा जरूरी है इसे संतुलित रखना। बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि जितने ज्यादा स्टॉक्स में पैसा लगाएंगे, उतना ज्यादा सुरक्षित महसूस करेंगे, लेकिन ऐसा करना अक्सर नुकसान का कारण बनता है। अगर आपके पोर्टफोलियो में 50 से 100 स्टॉक्स हैं, तो क्या आप हर एक की प्रदर्शन पर ध्यान दे पाएंगे? शायद नहीं। यही वजह है कि फिशर ने ओवर डाइवर्सिफिकेशन को अवॉइड करने की सलाह दी है। उनका मानना है कि आपको अपने पोर्टफोलियो को मैनेजेबल रखना चाहिए। वे कहते हैं कि एक अच्छा इन्वेस्टर वही होता है जो सिर्फ उन कंपनीज में इन्वेस्ट करे जिनमें वह पूरा विश्वास रखता है। ऐसी कंपनीज
जिनके पास मजबूत बिजनेस मॉडल हो, इनोवेटिव स्ट्रेटजीज हो और लॉन्ग टर्म ग्रोथ पोटेंशियल हो। सिर्फ नंबर्स के पीछे भागने से रिटर्न्स इंप्रूव नहीं होते। आपको क्वालिटी पर फोकस करना होगा, न कि क्वांटिटी पर। फिशर ने यह भी समझाया कि अगर आप अपने पोर्टफोलियो को ज्यादा फैलाएंगे तो रिटर्न्स का इंपैक्ट कम हो जाएगा। इसलिए जरूरी है कि आप स्मार्ट स्ट्रैटेजी अपनाएं और रिसर्च करें। आपके गोल्स को ध्यान में रखते हुए एक फोकस्ड और बैलेंस्ड पोर्टफोलियो बनाएं। इससे आपको यह फायदा होगा कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स को ठीक से ट्रैक कर पाएंगे और सही समय पर बेहतर डिसीजंस ले पाएंगे। चैप्टर 8, सही समय पर एक्शन लें। इन्वेस्टमेंट में टाइमिंग का सही होना उतना ही जरूरी है जितना सही कंपनी चुनना। फिशर का कहना है कि मार्केट में डर और अनिश्चितता के समय ही सबसे बड़े मौके छिपे होते हैं। जब मार्केट में ज्यादातर लोग डर के कारण स्टॉक्स बेच रहे होते हैं, तभी स्मार्ट इन्वेस्टर्स अपने डिसीजंस लेकर फ्यूचर के लिए अपनी वेल्थ तैयार करते हैं। लेकिन सही समय पर एक्शन लेने के लिए जरूरी है कि आप मार्केट की साइकोलॉजी को समझें। कई बार लोग दूसरों को देखकर पैनिक सेलिंग करने लगते हैं, लेकिन फिशर इसे अवॉइड करने की सलाह देते हैं। वे कहते हैं कि अगर आपकी रिसर्च और स्ट्रैटेजी मजबूत है तो आपको मार्केट की गिरावट को मौके के रूप में देखना चाहिए, न कि डर के रूप में। सही समय का मतलब हमेशा मार्केट के बॉटम को पहचानना नहीं होता। यह बहुत मुश्किल है, लेकिन आप हमेशा इस पर फोकस कर सकते हैं कि लॉन्ग टर्म ग्रोथ पोटेंशियल वाले स्टॉक्स को खरीदने का सही समय कौन सा है। अगर आप मार्केट ट्रेंड्स को ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो आप अच्छे मौके को पहचान सकते हैं। सही एक्शन लेने के लिए पेशेंस और सेल्फ डिसिप्लिन की भी जरूरत होती है। फिशर मानते हैं कि एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर वही होता है जो इमोशनल डिसीजन से बचता है और लॉजिकल थिंकिंग को अपनाता है। जब दूसरों को लगता है कि मार्केट में और गिरावट आएगी, तभी आपको अपने कॉन्फिडेंस और रिसर्च पर भरोसा रखते हुए इन्वेस्ट करना चाहिए। फिशर यह सुझाव देते हैं कि मार्केट के सिग्नल्स को समझना सीखें। जब सब लोग मार्केट में डर रहे हों, वही समय होता है ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लोर करने का। यही स्मार्ट इन्वेस्टमेंट का तरीका है। चैप्टर 9, इंडस्ट्रीज को समझें। हर इंडस्ट्री का एक अलग नेचर और साइकिल होता है, जिसे समझना एक स्मार्ट इन्वेस्टर के लिए बहुत जरूरी है। फिशर कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट डिसीजंस को बेहतर बनाने के लिए इंडस्ट्रीज के ट्रेंड्स, उनकी ग्रोथ पोटेंशियल और उनके चैलेंजेस को समझना चाहिए। हर इंडस्ट्री की अपनी खासियत होती है और उसे समझे बिना आप सही डिसीजन नहीं ले सकते। कुछ इंडस्ट्रीज फास्ट ग्रोइंग होती हैं, जैसे टेक्नोलॉजी और हेल्थ केयर, जहां इनोवेशन और नए प्रोडक्ट्स पर काफी फोकस रहता है। वहीं कुछ इंडस्ट्रीज स्लो मूविंग होती हैं, जैसे यूटिलिटीज या ट्रेडिशनल मैन्युफैक्चरिंग। फिशर का मानना है कि आपको इंडस्ट्रीज के इन साइकिल्स को समझकर अपनी स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए। इंडस्ट्रीज के डायनामिक्स समझने के लिए यह जरूरी है कि आप यह जानें कि उस इंडस्ट्री को ड्राइव करने वाले की फैक्टर्स क्या हैं। उदाहरण के लिए टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री में R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट और इनोवेशन महत्वपूर्ण है, जबकि रिटेल इंडस्ट्री में कस्टमर बिहेवियर और प्राइसिंग स्ट्रैटेजी का बड़ा असर होता है। फिशर इस बात पर जोर देते हैं कि हर इंडस्ट्री के अंदर डिटेल्स पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। इसके अलावा इंडस्ट्रीज को एनालाइज करते समय ग्लोबल और लोकल ट्रेंड्स को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। जैसे अगर आप रिन्यूएबल एनर्जी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो यह देखना जरूरी है कि गवर्नमेंट पॉलिसीज क्या हैं और ग्लोबल एनर्जी डिमांड्स कैसे बदल रहे हैं। फिशर बताते हैं कि इंडस्ट्रीज के बड़े प्लेयर्स और उनकी स्ट्रैटेजीज को समझना भी एक अहम स्टेप है। इंडस्ट्रीज की कंपैरिजन करें, इससे आपको यह समझने में मदद मिलेगी कि कौन सी इंडस्ट्रीज में ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज ज्यादा हैं और किस में रिस्क्स ज्यादा हो सकते हैं। आप इंडस्ट्रीज की कंपटीशन, प्रॉफिटेबिलिटी और फ्यूचर ट्रेंड्स को देखकर ज्यादा इन्फॉर्म्ड डिसीजंस ले सकते हैं। इंडस्ट्रीज को समझने का मतलब सिर्फ उनकी वर्तमान स्थिति को देखना नहीं है, बल्कि यह जानना है कि आने वाले समय में वे किस दिशा में जा सकती हैं। अगर आप इंडस्ट्रीज की इन डेप्थ नॉलेज रखते हैं तो आप एक बेहतर इन्वेस्टर बन सकते हैं। आपको क्या लगता है इंडस्ट्रीज को समझना कितना जरूरी है? चैप्टर 10, मार्केट सेंटिमेंट्स को समझें। मार्केट सेंटिमेंट्स यानी लोगों की सोच और भावना अक्सर रियलिटी से बहुत अलग होती है। कभी कभी मार्केट बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो जाता है, जिसे हम बुल मार्केट कहते हैं, तो कभी बहुत ज्यादा नेगेटिव, जिसे बेयर मार्केट कहते हैं। फिशर का मानना है कि एक स्मार्ट इन्वेस्टर वही होता है जो इन सेंटिमेंट्स से प्रभावित हुए बिना अपने गोल्स पर फोकस करे। मार्केट सेंटिमेंट्स में इरैशनैलिटी का बड़ा असर होता है। जब लोग डर के कारण पैनिक सेलिंग करते हैं या ग्रीड के कारण ओवरबाइंग करते हैं, तो प्राइसेस असली वैल्यू से बहुत अलग हो जाती हैं। ऐसे में फिशर इन्वेस्टर्स को सलाह देते हैं कि मार्केट नॉइज को इग्नोर करना सीखें। नॉइज यानी वह सभी चीजें जो आपके डिसीजंस को डिस्ट्रैक्ट करती हैं, जैसे डेली न्यूज हेडलाइंस, रूमर्स
और शॉर्ट टर्म मार्केट फ्लक्चुएशंस। इन्वेस्टर्स को मार्केट सेंटिमेंट्स समझने के लिए यह देखना चाहिए कि किन फैक्टर्स की वजह से सेंटिमेंट्स बदल रहे हैं। अक्सर जियोपॉलिटिकल इश्यूज, इकोनॉमिक इवेंट्स या कोई बड़ी कंपनी न्यूज सेंटिमेंट्स को इन्फ्लुएंस करती है। लेकिन फिशर कहते हैं कि आपको इन घटनाओं पर ओवर रिएक्ट नहीं करना चाहिए। सही डिसीजन लेने के लिए लॉन्ग टर्म ट्रेंड्स और सॉलिड डेटा पर भरोसा करना जरूरी है। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि जब मार्केट सेंटिमेंट्स एक्सट्रीम हो तो अपॉर्चुनिटीज पैदा होती हैं। एग्जाम्पल के तौर पर जब सभी लोग डर के कारण स्टॉक्स बेच रहे हों, तब उनके प्राइसेस अंडरवैल्यूड हो सकते हैं। ऐसे में स्मार्ट इन्वेस्टर्स इस मौके का फायदा उठाते हैं। इसी तरह जब लोग बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक हों, तब आपको कॉशन बरतना चाहिए, क्योंकि ओवरवैल्यूएशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। इमोशनल इन्वेस्टिंग से बचना बहुत जरूरी है। फियर और ग्रीड दोनों ही आपकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी को खराब कर सकते हैं। इसके लिए सेल्फ डिसिप्लिन और पेशेंस होना चाहिए। मार्केट सेंटिमेंट्स को समझकर आप बेहतर डिसीजंस ले सकते हैं और अपनी इन्वेस्टमेंट्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। आखिर में मार्केट सेंटिमेंट्स हमेशा बदलते रहते हैं, लेकिन एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर वही है जो इन सेंटिमेंट्स को समझे और उनका फायदा उठाए, बजाय इसके कि वो इनसे बहक जाए। आप मार्केट सेंटिमेंट्स को इग्नोर करते हुए अपने फाइनेंशियल गोल्स को अचीव कर सकते हैं। चैप्टर 11, फ्यूचर ट्रेंड्स को पहचानें। एक सफल इन्वेस्टर बनने के लिए जरूरी है कि आप केवल आज की मार्केट को ना देखें, बल्कि आने वाले समय में होने वाले बदलावों और ट्रेंड्स पर ध्यान दें। फिशर बताते हैं कि दुनिया तेजी से बदल रही है और इन बदलावों को समझने वाले इन्वेस्टर्स ही लॉन्ग टर्म में बेहतर रिटर्न्स हासिल कर पाते हैं। टेक्नोलॉजी, हेल्थ केयर और रिन्यूएबल एनर्जी जैसे सेक्टर्स में तेजी से ग्रोथ हो रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स और ऑटोमेशन जैसे इनोवेशंस इंडस्ट्रीज का भविष्य तय कर रहे हैं। उदाहरण के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ईवीज और क्लीन एनर्जी सॉल्यूशंस आने वाले समय में बड़े बदलाव लाने वाले हैं। अगर आप समय रहते इन सेक्टर्स में अपॉर्चुनिटीज को पहचान लेते हैं, तो आप सही समय पर इन्वेस्टमेंट करके लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स उठा सकते हैं। हेल्थ केयर सेक्टर भी तेजी से बदल रहा है। बढ़ती आबादी, एजिंग पॉपुलेशन और नई बीमारियों के चलते इस सेक्टर में रिसर्च और डेवलपमेंट पर काफी जोर दिया जा रहा है। पर्सनलाइज्ड मेडिसिन और बायोटेक्नोलॉजी जैसे एरियाज में बड़े अपॉर्चुनिटीज हैं, जिन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। रिन्यूएबल एनर्जी पर फोकस करना भी जरूरी है। दुनिया फॉसिल फ्यूल से दूर होकर सोलर, विंड और अदर रिन्यूएबल सोर्सेज की तरफ बढ़ रही है। यह सिर्फ एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी के लिए ही नहीं, बल्कि इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए भी जरूरी है। ऐसे में जो कंपनीज इस शिफ्ट को लीड कर रही हैं, उनमें इन्वेस्टमेंट करना एक स्मार्ट मूव हो सकता है। फ्यूचर ट्रेंड्स को समझने के लिए आपको रिसर्च करना और डेटा पर ध्यान देना होगा। मार्केट न्यूज, इंडस्ट्री रिपोर्ट्स और एक्सपर्ट एनालिसिस से अपडेटेड रहें। इसके अलावा ग्लोबल इश्यूज जैसे क्लाइमेट चेंज, पॉपुलेशन ग्रोथ और टेक्नोलॉजिकल डिसरप्शंस को समझना भी जरूरी है। इन्वेस्टर्स को यह भी ध्यान रखना चाहिए कि हर ट्रेंड में इन्वेस्टमेंट करना सही नहीं है। आपको एनालाइज करना होगा कि कौन सा ट्रेंड लॉन्ग टर्म में सस्टेनेबल है और कौन सा सिर्फ एक टेम्पररी हाइप है। जो लोग बिना सोचे समझे हर ट्रेंड को फॉलो करते हैं, वे अक्सर लॉसेस उठाते हैं। इसलिए हमेशा लॉजिकल थिंकिंग और सॉलिड रिसर्च के आधार पर डिसीजंस लें। आखिर में फ्यूचर ट्रेंड्स को पहचानना एक स्किल है, जिसे प्रैक्टिस और पेशेंस से विकसित किया जा सकता है। अगर आप सही ट्रेंड्स को समझकर उनमें इन्वेस्ट करते हैं, तो न केवल आप फाइनेंशियल सक्सेस हासिल कर सकते हैं, बल्कि आप ऐसी इंडस्ट्रीज का हिस्सा बन सकते हैं जो भविष्य को बेहतर बना रही हैं। चैप्टर 12, लर्निंग प्रोसेस जारी रखें। इन्वेस्टमेंट का सफर एक ऐसी जर्नी है जो कभी खत्म नहीं होती। फिशर बताते हैं कि मार्केट हमेशा बदलता रहता है और एक सफल इन्वेस्टर वही है जो इन बदलावों के साथ खुद को अडेप्ट कर सके। मार्केट डायनामिक्स को समझने के लिए आपको हमेशा अपडेटेड रहना होगा और लगातार सीखते रहना होगा। आज का मार्केट कल जैसा नहीं होगा। नए टेक्नोलॉजीज, ग्लोबल इवेंट्स और इकोनॉमिक पॉलिसीज अक्सर बड़े बदलाव लाते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि आप मार्केट ट्रेंड्स और नए अपॉर्चुनिटीज पर नजर रखें। बुक्स पढ़ना, सेमिनार्स अटेंड करना और एक्सपीरियंस्ड इन्वेस्टर्स के इनसाइट्स को समझना आपकी लर्निंग प्रोसेस को और मजबूत बना सकता है। इन्वेस्टमेंट में मिस्टेक्स को लर्निंग प्रोसेस का हिस्सा माना जाना चाहिए। हर गलती से कुछ न कुछ सीखने को मिलता है। फिशर कहते हैं कि जो लोग अपनी गलतियों से सीखते हैं, वे लॉन्ग टर्म में बेहतर निर्णय लेते हैं। यह माइंडसेट आपके गोल्स तक पहुंचने में आपकी मदद करता है। फाइनेंशियल मार्केट्स में सक्सेस के लिए केवल थियोरेटिकल नॉलेज काफी नहीं है, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी उतना ही जरूरी है। जब आप मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, तो आप रियल लाइफ सिनेरियोज से गुजरते हैं।
ये एक्सपीरियंसेस आपको सिखाते हैं कि कब पेशेंस रखना है, कब रिस्क्स लेना है और कब अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखना है। लर्निंग का मतलब सिर्फ इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजीज को समझना नहीं है, बल्कि सेल्फ डिसिप्लिन और फाइनेंशियल प्लानिंग पर भी काम करना है। सही स्ट्रैटेजीज और सही माइंडसेट के साथ आप मार्केट के अनप्रिडिक्टेबल सिचुएशंस में भी कॉन्फिडेंट डिसीजंस ले सकते हैं। आज के डिजिटल एरा में आपके पास रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं है। इंटरनेट, मोबाइल ऐप्स और ऑनलाइन कोर्सेज के जरिए आप अपडेटेड रह सकते हैं। पॉडकास्ट्स और यूट्यूब चैनल्स भी आपको फाइनेंशियल नॉलेज को एनहांस करने में मदद करते हैं, लेकिन यह जरूरी है कि आप सही सोर्सेज को चुनें और ऑथेंटिक नॉलेज पर भरोसा करें। आखिर में लर्निंग प्रोसेस को कभी खत्म ना होने दें। दुनिया और मार्केट लगातार इवॉल्व हो रहे हैं। जो लोग इस एवोल्यूशन के साथ खुद को इवॉल्व करते हैं, वही असली विनर्स होते हैं। अपने आप से सवाल करते रहें कि आपने आज क्या नया सीखा और कैसे इसे अपने फाइनेंशियल गोल्स में इंप्लीमेंट कर सकते हैं। यही एटीट्यूड आपको एक बेहतर इन्वेस्टर बना सकता है। तो दोस्तों, ये थी कॉमन स्टॉक्स एंड अनकॉमन प्रॉफिट्स की समरी। इस किताब ने हमें सिखाया कि इन्वेस्टमेंट सिर्फ पैसा लगाने का काम नहीं, बल्कि सही माइंडसेट, पेशेंस और स्मार्ट स्ट्रैटेजीज के साथ एक थॉटफुल जर्नी है। उम्मीद है इस किताब की इनसाइट्स ने आपको कुछ नया सिखाया होगा और आपकी इन्वेस्टिंग जर्नी को थोड़ा और बेहतर बनाने में मदद की होगी। अगर आपको यह समरी पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों और फैमिली के साथ जरूर शेयर करें, ताकि वे भी इससे फायदा उठा सकें। और हाँ, अगर आपने अभी तक बुक्स पल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसी ही इंपैक्टफुल और इंस्पायरिंग किताबों की समरीज लेकर आते रहते हैं। अब आपसे एक सवाल, आपको इस किताब में कौन सी बात सबसे ज्यादा पसंद आई और अगली बार आप किस किताब की समरी सुनना चाहेंगे? अपनी राय नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। चलते हैं, मिलते हैं अगली बार एक और शानदार किताब की समरी के साथ। तब तक सीखते रहिए, बढ़ते रहिए और स्मार्ट डिसीजंस लेते रहिए।